हेलो स्टूडेंट, प्रश्न वाली 1.2 वास्तविक संख्याओं का देखिए। प्रश्न वाली 1.1 का हल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख लीजिए पूरा वीडियो। अब यहाँ पर प्रश्न वाली 1.2 में पढ़ेंगे। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको फर्स्ट सवाल हल करते हैं। देखिए पहला, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने बोला गया है। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा, उल्टा मानेंगे। यहाँ पर अपरिमेय बोला गया है तो मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या होता है परिमेय संख्या, p/q, मतलब इसको मैं क्या लिख सकते हैं, √5 को √5/1 लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या में क्या होता है, p और q क्या रहता है, पूर्णांक, और q ≠ 0 होना चाहिए। और जो p और q है क्या है, सहभाज्य, मतलब दोनों एक ही संख्या से विभाजित होता है। और सहभाज्य क्या है, ये सहभाज्य मतलब इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, HCF कितना होगा, 1 होगा, इतना याद रखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ बस 3 गुना करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, p का 1 के साथ देना। देखिए √5 का किसके साथ गुना होगा, q के साथ, और p का 1 के साथ, मतलब इसको एक क्या लिख सकते हैं, p बराबर √5 और q लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देंगे अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए यहाँ पास वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p की घात 2 बराबर √5 है तो रूट निकल जाएगा। यहाँ पास क्या होगा, 5 हो जाएगा और q² होगा, क्योंकि रूट क्या हो गया, 2 से कट गया। अब क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, और p²/5 लिख सकते हैं। 5 गुना में है तो भाग में, इधर q² हो सकता है। इस लाइन को मैंने एक्स्ट्रा लिखी है। अब इसको मानेंगे है समीकरण 1, ये समझाने के लिए है। p²/5 बराबर q² की p² किससे विभाजित है, 5 से। इसको समीकरण 1 देना। ठीक है, और प्रमेय है 1.2 का, प्रश्न 1.2 से जो पहला प्रमेय है 1.2, उसमें देखना कि उसमें लिखा गया है कि जो a² है p से विभाजित है, मतलब उसमें क्या बोला गया है, a भी क्या रहेगा, p से विभाजित रहेगा। a क्या है, प्रमेय 1.2 से। ठीक है, a है, तो यहाँ भी क्या हो गया, p² 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिखना चूंकि p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी क्या रहेगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये प्रमेय से ऐसा मानेंगे। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 दिया, अब मानेंगे। यहाँ पर हल करती हूँ। देखिए p क्या है, 5 से विभाजित है, तो मतलब बटे में लाएंगे तो इसको मान लेना r, p बराबर 5r। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर माना p बराबर 5r। ठीक है, क्यों माने हैं, क्योंकि p 5 से विभाजित है। इसको सिद्ध करने के लिए इस माने हैं p बराबर 5 है। अब फिर वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 5 का वर्ग 25 और r की घात 2 होगा। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है, p का मान समीकरण 2 देना। समीकरण 1 से p का मान रखने पर, p² का मान रखने पर लिख लेना। यहाँ पास p² का मान रखेंगे तो कितना है, 5q² है, और इधर क्या है, 25r² है। 5 से कट जाएगा तो क्या होगा, q² बराबर 5r²। अब इधर क्या सिद्ध हो रहा है कि जो q²/5 बराबर r² लिख सकती हूँ, मतलब q² भी किससे विभाजित है। देखिए इसको मैं इधर करती हूँ अभी, जो q² किससे विभाजित है, 5 से, मतलब इसलिए यहाँ पर लिखना चूँकि q² 5 से विभाजित है, इसलिए
क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। मतलब ये दोनों क्या हो गया, पी के लिए और क्यू के लिए दोनों सिद्ध हो गए, दोनों किससे विभाजित है, 5 से। मतलब अब क्या लिखेंगे, पी और क्यू दोनों क्या है, 5 से विभाजित है। अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित है। मतलब HCF कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। HCF पी और क्यू का कितना आ गया, इस सवाल के हिसाब से 5 आया है, और 5 किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर है क्या, कि अगर कोई परिमेय संख्या है मतलब उसका HCF 1 होता है, लेकिन पी और क्यू का जो HCF निकला है वो तो 5 आ गया है, कि पी और क्यू किससे विभाजित है, बोल रहे हैं 5 से, दोनों का मान 5 आ रहा है, और 5 क्या है, 1 के बराबर है क्या, पी का मान भी 5 आ रहा है, पी क्यू भी क्या है, 5 से विभाजित है, लेकिन जो 5 है बराबर नहीं है 1 के, मतलब क्या है, ए परिमेय नहीं है, मतलब क्या होगा, अतः हमारी धारणा गलत है, कि हम परिमेय मान के चले थे, अतः हमारी धारणा गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि क्या है, ये 5 आ रही है, जो HCF आया है पी और क्यू का 5 आया है, जो 1 के बराबर नहीं है, मतलब ये परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, सिद्ध होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3-2√5 एक अपरिमेय है। संख्या है, ऐसा दिया गया है। यहाँ पे उल्टा मानेंगे हल करके, क्या मानेंगे, माना 3-2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या मतलब क्या है, p/q, और p/q पूर्णांक हो, इसको सभी जगह लिखना पड़ेगा, और q ≠ 0, और HCF कितना होता है, HCF ऑफ PQ = 1 होता है, मतलब क्या है, PQ सहभाज्य है। देखिए इतना लिखने पर, देखिए इसको p/q मतलब इधर क्या लिखेंगे, 3-2√5 बटन कुछ मतलब क्या है, 1 है। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए अभी तिर्यक गुणा करने से पहले बटन में लिख ली हूँ 1, अभी ना इसको हटाते हैं, रुकिए, तिर्यक गुणा नहीं करेंगे, इसको मैं फिर से लिखती हूँ, 3-2√5 है बराबर इतना। अब 3 इधर धन इधर जाएगा तो गुणम हो जाएगा, 2√5 बराबर क्या होगा, p/q धन में है, इधर आया तो बराबर के उस पर गया तो क्या हो गया, बराबर के उस पर कोई धन है तो जाता है तो ऋण हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझा दी हूँ। अब देखिए 2 गुणम है तो इधर क्या आ जाएगा भाग में, तो √5 बराबर p/q ऋण 3, और देखिए बटन में आएगा 2, और बराबर के चिन्ह यहाँ पास लगा, √5 को ऐसे लिखो, क्योंकि बराबर जो है दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो √5 बराबर कितना हो गया, p/q ऋण 3, बटा में 2 चला गया। अब क्या है, अब देखिए जो ए वाला भाग है इतना क्या है, परिमेय संख्या है, p/q ऋण 3 पूरे 1/2 एक परिमेय है, क्योंकि देखिए 3, 2 ये सब क्या है,
नॉर्मल पूर्णांक है, मतलब क्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अभी सिद्ध किया पहला सवाल, √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। धारणा गलत है अतः हमारी धारणा गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पास लिख सकते हो आप परिमेय संख्या, मतलब यहाँ पास एक लाइन लिख देना कि जो √5 p/q ऋण 3/2 बटा में 2 है, बराबर के डज नॉट इक्वल, दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ये नहीं है का साइन है, ठीक है, इसको लंबा खींच देना, बराबर नहीं है। इससे समझ आ गया, अगर ये परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो दोनों बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा का फर्स्ट देखते हैं, पहला क्या दिया है, 1/√2 दिए, इसको हल करेंगे, इसको भी सेम मानेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, मतलब क्या होगा, p/q, pq क्या रहता है, पूर्णांक, इसको सभी में लिखते जाएंगे, और q डज नॉट इक्वल टू 0, और इसका एचसीएफ जो रहता है pq का एक इसके बराबर रहता है 1, मतलब सहभाज्य है। अब इस इधर लिख देंगे 1/√2। अब क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम उल्टा करने पर, व्युत्क्रम लेने पर ऊपर नीचे कर देंगे। देखिए उल्टा, √2 ऊपर में चला जाएगा, 1 नीचे में आ जाएगा, और q ऊपर में चला जाएगा, p नीचे में आ जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये गुना करेंगे तो q का 1 के साथ, तो q बराबर √2 p आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसी को ही क्या लिख सकते हैं, मैं अगर इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो 1 को हटा दूँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, √2 1 को लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं, तो q/p हो गया, ठीक है। इसको समीकरण 1 देते हैं, अभी समीकरण 1। अब हमको क्या पता है कि p/q रहा है या फिर q/p क्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ लिखना, परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, मतलब उल्टा जो है परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या होता है शून्य को छोड़कर, ठीक है। ऐसे लिख लेना है, इसको यहाँ पर लिख लेना एक लाइन, क्यों कि 1/0 रहता है, इसका मान अनंत होता है, और q का मान क्या हो, 0 नहीं हो सकता बोले हैं, मतलब क्या होगा, 0/1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, इसलिए क्या लिखे हैं, शून्य को छोड़कर। तो √2 बराबर q/p, और परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या है, तो q/p क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देना, q/p एक परिमेय संख्या है,
में संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। फिर से लिखेंगे √2 बराबर कितना है, Q/P। ये बराबर नहीं हो सकता क्योंकि क्या है, एक परिमेय एक अपरिमेय है तो बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी अवधारणा गलत है। क्या मान के चले थे हम लोग परिमेय, लेकिन क्या हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है। मतलब 3, मतलब यहाँ पर लिख देना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है या फिर होगी। परिमेय संख्या होगी लिख देना। इसी तरीके से देखिए दूसरा सवाल सेम करेंगे। लिखने का तरीका बस याद रखना है, 7/5 यहाँ भी सेम मानेंगे। लिखने का तरीका मेन है इस सवाल में। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, मतलब क्या होगा, P/Q। इसमें 7/5 और बटम क्वेश्चन मतलब क्या है, एक है। और यहाँ पर फिर से लिखेंगे PQ पूर्णांक हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 और HCF जो रहता है PQ का 1 होता है। और क्या है, PQ सहभाज्य है, इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेम ऐसे करेंगे। अभी इसको भी क्या करेंगे, देखिए √5 को अलग रखेंगे और इधर देखिए P/Q है और 7 किस में है, गुना में है, तो इस किस में आ जाएगा, भाग में। तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम देना। अब इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर वाला को इसको 1 दे देना समीकरण। अब क्या पता है कि जो P/7Q है, अभी क्या पढ़े हैं कि चूंकि इधर लिख देना परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है शून्य को छोड़कर। तो यहाँ पर सीखना, अतः P/7Q परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि क्या है, √5 को क्या सिद्ध किए हैं, अपरिमेय, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब क्या हो जाएगा, √5 डज नॉट इक्वल टू P/7Q। फिर लिखना, अतः हमारी धारणा गलत है। सवाल क्या दिया था, जो 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। इसलिए लिख देना 7/5 एक अपरिमेय संख्या। लास्ट सवाल देखेंगे, 6 है। सेम लिखेंगे, प्रोसेस बस क्या है लिखने का एक बार याद रखना है। माना 6 एक परिमेय संख्या है। मतलब क्या होगा, P/Q, इधर क्या है 6 P और Q क्या होना चाहिए,
पूर्णांक q डज नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू सहभाज्य हो। सहभाज्य मतलब क्या है, जो HCF होगा पी क्यू का वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम करेंगे, √2 को इधर रखेंगे और 6 को उधर भेजेंगे। √2 बराबर p/q, 6 धन में इधर आएगा तो क्या होगा, ऋण हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा 6 जो है, तो ऋण क्या हो जाएगा, धन बराबर के उस पर जाता है तो चिन्ह चेंज, तो 6 धन में तो इधर आ गया तो ऋण। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए p/q ऋण 6, चूँकि यहाँ पर सीखना, चूँकि p/q ऋण 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब दोनों बराबर होगा क्या, नहीं, तो इसलिए यहाँ पर लिख देना 6 डज नॉट इक्वल टू होगा, इतना होगा। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देना, अतः समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से तो दोनों बराबर नहीं हो सकता, तो लिखना, अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए जो संख्या जो है 6 धन √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध हुआ। इसी तरीके से बाकी के वीडियो अगर अच्छी लगे देखने में तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।